नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आज अपनी इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं और आप लोगों को उस हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर, पंजाब के अंदर। इस हत्याकांड में कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा ऊपर जो लोग थे वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे और लगभग 1500, 1500 से 2000 के करीब जो लोग थे वो घायल हुए थे। इस हत्याकांड के दौरान जनरल डायर ने टोटल 1650 राउंड जो है बुलेट के फायर किए थे पूरे 10 मिनट तक। जी हाँ, इस जो हत्याकांड के पीछे जिसको माना जाता है वो है जनरल डायर। हम चलो इसके कुछ इतिहास पर चलते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक रोलर एक्ट पास किया था। उस रोलर एक्ट ने सरकार को इमेंस पावर दे दी गई थी, जिसके आधार पर सरकार पॉलिटिकल लीडर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में कैद कर सकती थी। तो इसी के अगेंस्ट जाते हुए महात्मा गांधी जी ने एक रोलर सत्याग्रह का आह्वान किया था। जब रोलर सत्याग्रह जब पंजाब पहुंचा तो वहां पर इस सत्याग्रह के दौरान 2 प्रमुख नेता जो थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। इन लोगों को पकड़े जाने के बाद कुछ लोग इनकी फ्री करने के लिए, इनको आजाद करने की डिमांड कर रहे थे। तो इन हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया था। अब उसके बाद दिन आता है 13 अप्रैल, जो कि बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। तो आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ आकर इकट्ठा होकर जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए या बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। क्योंकि वो लोग दूसरे दूर दराज के गांवों से आए थे, तो उन लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर जो है मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। जब जनरल डायर को ये बात पता चली, कहा जाता है कि जहाँ पे लगभग 5000 से भी 20,000 के करीब जो थे वो संख्या जो है वेरी करती थी, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर को जब इसके बारे में पता चला तो वो अपनी आर्मी को लेकर, अपनी फौज को लेकर पहुंचा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का एक ही एंट्रेंस है, आप में से बहुत सारे लोग वहां पर गए होंगे। एक छोटी सी एंट्रेंस है, वहां से उसने एंटर किया और उसको ब्लॉक कर वहां पर उसने अपनी आर्मी को लोगों पर बिना किसी अल्टीमेटम या बिना किसी वार्निंग के उन लोगों पर फायर उसने ओपन कर दिया। कहा जाता है कि उसने पूरे 10 मिनट तक लगातार फायरिंग जारी रखी, जिसमें 1000 से भी ज्यादा ऊपर के लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए। ये एक वो कुआं है जो वहां पे जलियांवाला बाग के अंदर है। आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदना शुरू कर दिया था, जिससे कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिसमें कहा गया है कि अराउंड 120 लोग जो हैं वो इस कुएं के अंदर से निकाले गए थे, जिनकी डेड बॉडी जो थी इस कुएं के अंदर से निकाली गई थी। बहुत ही दुखद घटना ये रही है एक हमारे इतिहास में, लेकिन इसने बाद में इंडियन इतिहास में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। गांधी जी या बाकी लोग जो कहीं ना कहीं अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अच्छे फेस की तरफ या एक अच्छे चेहरे की तरफ विश्वास करते हुए, मुखौटा पूरी दुनिया के सामने निकलकर सामने आ गया था और अब समझ में आया था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो एक मुखौटा पहन रखा है, लेकिन उसकी असलियत, उसकी सच्चाई इस हत्याकांड के बाद लोगों के सामने आ गई थी। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने एक कानून पास किया था कि वो भारत के अंदर जो है भारतीय लोगों के अगेंस्ट जो है कि बहुत से कम जो है बल प्रयोग करेगी आर्मी के थ्रू। लेकिन हम अगर पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो हमें समझ में आता है कि इस चीज को किस हद तक फॉलो किया गया था। ये सिर्फ एक कहने के लिए कहा गया था। यहाँ पर अगर हम जनरल डायर की बात करें तो जनरल डायर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हद तक जो है अपलोड किया था, शाबाशी दी थी। शाबाशी के तौर पर उनको वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उनके पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, उसका मेंबर बना दिया गया था। लेकिन साथ के साथ जनरल डायर को इस समय पूरे विश्व में क्रिटिसाइज किया गया उनके इस काम के लिए। तो दिखावे के तौर पर उन पर जो है कि कानून एक इंक्वायरी बैठाई गई थी। कोर्ट मार्शल और जनरल डायर पर नहीं किया गया था और ना ही उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वो उस समय आर्मी में सर्व कर रहे थे। तो अपनी जो कमेटी या इंक्वायरी के दौरान जनरल डायर ने बताया कि वो इस
हत्याकांड को करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। उसका कहना था कि वो भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके मन में एक डर पैदा करना चाहता था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ उसने ये भी कहा था कि वो दरअसल अपने साथ एक टैंक भी लेकर गया था और जलियांवाला बाग के अंदर, ध्यान दीजिए, जलियांवाला बाग के अंदर वो टैंक लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसका कहना था कि एंट्रेंस और जो गलियारा, वो छोटा सा गलियारा है, वो उसकी वजह से वो उसको अंदर लेके नहीं जा पाया। सोचिए अगर वो टैंक अंदर लेके जाता तो क्या वहां पर भीषण जो है कि हत्याकांड जो को रूप दे सकता था वो। फिर उससे पूछा गया था कमेटी के अंदर कि भाई आपने जो लोगों को एक बार कोई भी वार्निंग क्यों नहीं दी इस चीज के करने से पहले। उसने बोला कि जब 2 दिन पहले मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था तो वो अपने आप ही वार्निंग थी, तो इसमें अब वार्निंग देने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए ये इस सारी चीज जो है वो उस घिनौने हत्याकांड के पीछे का सच जो है वो जाहिर करती है। हम जहाँ जलियांवाला अपनी इस वीडियो के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर शहीद हुए सभी लोगों को शत शत नमन करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी या कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखे हमें बताइए, उसमें आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।